Hello बच्चों, let's see this question. In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points -4, -6 and -1, 7? Find the coordinates of the point of division. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. तो की कंसेप्ट अगर अप्लाई करूँ, की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन में मुझे रेशियो भी फाइंड करने हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है. तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला मैं दोनों पार्ट को फाइंड कर सकती हूँ. तो सेक्शन फार्मूला एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन. ये सेक्शन फार्मूला होता है जहाँ पे एम और एन रेशियो होता है. किस रेशियो में ये डिवाइड करें लाइन सेगमेंट को. तो चलो ये ए है एंड ये बी है. तो इसके कोऑर्डिनेट ना -4, -6 और इस पॉइंट को मैं बी ले ली तो -1, 7 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. मान लिया कि कोई पॉइंट पी है जो ना इसे एम रेशियो एन में डिवाइड करे. तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, रेशियो फाइंड करना और ये कोऑर्डिनेट्स भी. तो इसको x, y में ले लेती हूँ. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो p x, y और ये जो पॉइंट है ना, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड. ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे. अब कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस पे हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वाई कोऑर्डिनेट वो जीरो होता है. वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो होता है. तो इसे मैं जीरो पुट कर दूंगी. वाई कोऑर्डिनेट्स ना जीरो हो जाएंगे. ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स और ये जीरो एंड सेम यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा. तो इसे क्या करूंगी, अब मैं इसे एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ. एक्स का वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ ना. तो और ये मैं रेशियो भी फाइंड कर सकती हूँ. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो m ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 एंड दिस वन इज y2. सो m इंटू x2, सो m इंटू -1 प्लस में n इंटू x1 माइनस में 4 प्लस में m प्लस n कॉमा m इंटू y2, सो 7 प्लस में n इंटू y1 माइनस में 6 अपॉन में m प्लस n. सो ये x एंड y है, x कोऑर्डिनेट्स है, y कोऑर्डिनेट्स. तो ये भी x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट है p पॉइंट के. सो मैं इनको इक्वेट कर दूंगी. तो मैं यहाँ से अगर इक्वेट करूँ तो 0 इज इक्वल टू 7m माइनस में 6n अपॉन में m प्लस n. सो 7m इज इक्वल टू 6n एंड m अपॉन में n इज इक्वल टू 6 अपॉन 7. तो m रेशियो n जो फाइंड हो गया वो 6:7 फाइंड हो गया. मुझे रेशियो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई, रेशियो तो पता चल गई. अब मैं फाइंड इस ना m और n की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो x मुझे फाइंड हो सकता है. तो x इज इक्वल टू, मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा 6. सो 6 इंटू -6 में डायरेक्ट लिख सकती हूँ और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4, n की जगह पे 7, 4 इंटू माइनस में 28 अपॉन में ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, नीचे m प्लस है n, सो इधर वैल्यू हो जाएगी 13. सो x इज इक्वल टू -34 अपॉन में 13. तो पॉइंट p जो आ जाएगा -34 अपॉन में 13 कॉमा 0. तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मैंने फाइंड कर लिया. ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी थी. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.